गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जावा फाउंडेशन क्लासेज। जावा में फाउंडेशन क्लासेज JFC क्या होता है? तो जावा फाउंडेशन क्लासेज JFC है वो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक समूह है, एक ग्रुप है। और ये क्या काम में आता है? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को सरल बनाने के काम में आता है। देखिए, एक तो अपना एप्लीकेशन इस तरह से होता है, हो सकता है कमांड बेस्ड, जिसमें हर काम के लिए कमांड देना पड़ता हो। तो सीधी सी बात है कि इंसानों के लिए कमांड को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमारी जो आजकल एप्लीकेशंस जितने भी बनते हैं वो GUI बेस्ड बनते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफिक्स रहती है और माउस से आप क्लिक करते रहो, अलग अलग बटन्स बना देते हैं, मेन्यूज बना देते हैं। तो JFC जो होता है, जावा फाउंडेशन क्लासेज, वो GUI के जो कंपोनेंट्स है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, उनका एक ग्रुप होता है। अब GUI के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया। तो इस तरह की ये सारी कंपोनेंट्स है, तो उनको मिला के एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? JFC, जावा फाउंडेशन क्लासेज। और GUI हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, एप्लीकेशन बन रहा है, उसको सरल बनाना है, ताकि कोई भी उसको, एक छोटा बच्चा भी उसको आसानी से यूज कर सके। जैसे आजकल आप देखते हो कि फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो, उसको चलाना कितना आसान है। जावा फाउंडेशन क्लासेज JFC आर प्री रिटन कोड इन द फॉर्म ऑफ क्लास लाइब्रेरीज। तो जो हमारी जावा फाउंडेशन क्लासेज JFC है, उसका कोड हमें नहीं लिखना है, उसका कोड पहले से जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो भी आपको बटन्स बनाने हैं, जो भी GUI कंपोनेंट आपको यूज करना है, उसका कोड पहले से लिखा हुआ है, आपको डायरेक्टली उसको यूज करना है। दैट गिव्स द प्रोग्रामर ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI रूटीन्स टू यूज। तो चूंकि ये पहले से लिखा हुआ है कोड पूरा, तो एक प्रोग्रामर है उसको पूरा का पूरा एक पूरा सेट बना के मिल जाता है टूल्स का, जिसको वो सीधे यूज कर सकता है। यहाँ रूटीन्स क्या होते हैं? रूटीन्स को आप फंक्शन बोल सकते हो या कोई मेथड बोल सकते हो। कोई भी काम करने का रूटीन होगा, तो वो पहले से बने बनाए हैं हमारे पास। JFC इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल जावा एब्स्ट्रैक्ट विंडोविंग टूल किट। तो AWT हमने पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोविंग टूल किट। इसमें भी क्या होते हैं? GUI कंपोनेंट्स ही होते हैं। तो ये जो AWT हम अभी तक यूज कर रहे थे, उसका एक्सटेंशन है JFC में। जैसे हम स्विंग यूज करेंगे ना, वो एक एक्सटेंशन हो गया, एक उसमें अपडेट करके उसको बना दिया गया। यूजिंग JFC एंड स्विंग ए प्रोग्रामर कैन राइट प्रोग्राम्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो JFC और स्विंग को यूज करके एक प्रोग्रामर है वो ऐसे प्रोग्राम्स बना सकता है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो। जावा फाउंडेशन क्लासेज। Java provides a set of features and functionality for developing graphical user interface और GUI। ठीक है, जावा क्या करता है? हमें फंक्शनलिटी और फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनको यूज करके हम GUI बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उनको बना सकते हैं। दिस सेट ऑफ फीचर्स इज नोन एज जावा फाउंडेशन क्लासेज। तो जो GUI कंपोनेंट्स जावा जो प्रोवाइड कर रही है, उनका जो ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं? JFC, जावा फाउंडेशन क्लासेज। यूजिंग JFC वी कैन एड रिच ग्राफिकल फंक्शनलिटी टू एप्लीकेशंस एंड आल्सो मेक देम मोर इंटरेक्टिव। तो जावा फाउंडेशन क्लासेज को यूज करके हम जावा में बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिकल फंक्शनलिटीज उनको में ऐड कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा ग्राफिकल फंक्शनलिटी होगी, उतना ही वो सॉफ्टवेयर होगा, वो इंटरेक्टिव होगा। इंसान है उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा बहुत ही आसानी से। JFC contains a set of graphical components that can be easily plugged into our application and programmed as per our requirement। तो जावा फाउंडेशन क्लासेज है, उसके अंदर जो सेट होता है ग्राफिकल कंपोनेंट्स का, वो काफ़ी आसानी से प्लग इन हो जाता है हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में, प्रोग्राम के साथ में।
जिससे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपका मोबाइल है, तो मोबाइल को जैसे आपको चार्ज करना है तो प्लग इन कर दिया आपने, पावर में लगा दिया और यहाँ पर चार्जिंग में लगा दिया, कितना आसान है। आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो डेटा केबल लगाई और आपके कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया तो प्लग इन हो गया। तो वैसे ही क्या है, JFC में जावा फाउंडेशन क्लासेज में जो कंपोनेंट्स है GUI के, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे बटन्स है, रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल वगैरह है, वो इतने आसानी से हमारे सॉफ्टवेयर के साथ प्लग इन हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही आसानी से हम हमारा सॉफ्टवेयर है उसको ग्राफिकली रिच बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। दीज कंपोनेंट्स यूजुअली टेक्स ओनली ए फ्यू लाइन्स ऑफ कोड। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं उनको, क्योंकि कंपोनेंट्स तो पहले से बनाए हुए हैं, हमारे पास रूटीन्स पहले से कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, जावा ने बना के दिए। अब हमें क्या करना है, उसको जस्ट प्लग इन करना है, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए बहुत ही कम कोड है वो अपने को लिखने की ज़रूरत पड़ती है। जावा फाउंडेशन क्लासेज कंटेंट्स क्लासेज फ्रॉम जावा AWT एंड जावा x.swing पैकेज। तो जैसा कि हमने देखा कि AWT जो पैकेज है उसका ही एक्सटेंशन होता है, तो AWT वाले फीचर्स तो रहेंगे ही, साथ में स्विंग के जो पैकेज है उसके फीचर्स और है JFC में। ठीक है, तो AWT और स्विंग दोनों को मिला के JFC होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज इट आल्सो कंटेंट्स क्लासेज रिलेटेड टू जावा 3D, जावा 2D, जावा एक्सेसिबिलिटी etc। तो इनके अलावा भी जावा 3D है, जावा 2D है, इनके फीचर्स भी इसके अंदर रहते हैं JFC में। JFC इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद जावाज ऑब्जेक्ट एंड कंपोनेंट मॉडल एंड दस इज ईजी टू यूज। तो जावा है वो सिंक्रोनाइज रहता है जावा के ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट के साथ में, तो इसलिए इसको यूज करना बहुत ही आसान होता है। यह जावा फाउंडेशन क्लासेज JFC का एक हिस्सा है। ठीक है, तो स्विंग है वो क्या है, JFC का एक हिस्सा है, क्योंकि JFC किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, स्विंग और AWT दोनों कंपोनेंट से, दोनों पैकेज से मिलकर बना हुआ है। तो AWT भी JFC का एक हिस्सा है और स्विंग भी एक हिस्सा है। स्विंग, ठीक है, यहाँ पर हम स्विंग के पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो स्विंग के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ये सारे स्विंग के हैं। तो स्विंग क्या है, जावा फाउंडेशन क्लासेस का एक हिस्सा है और इसका उपयोग करते हैं विंडो आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा GUI फीचर्स हो। और ये क्या है, AWT का एक एडवांस वर्जन है। सभी स्विंग कंपोनेंट्स हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है कि जितने भी स्विंग कंपोनेंट्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसके साथ में ये लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, इनको रन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और स्विंग क्या करता है, हमारा लुक एंड फील को सपोर्ट करता है। लुक एंड फील का मतलब जितना ज़्यादा ग्राफिकली रिच होगा आपका सॉफ्टवेयर, वो देखने में लुक एंड फील इतना अच्छा लगेगा। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करना कितना आसान है, तो वो क्या है, लुक एंड फील है, बहुत अच्छा है उसका। जावा x.swing पैकेज है वो जावा स्विंग API, जैसे जे बटन है, जे टेक्स्ट बॉक्स है, जे टेक्स्ट एरिया है, जे रेडियो बटन है, जे चेक बॉक्स, जे मेन्यू, जे कलर चूजर आदि के लिए क्लासेस प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो हमारे AWT में भी थे, इनके आगे पहले बटन टेक्स्ट बॉक्स ऐसे था, अभी जे लग गया इनके आगे। जावा स्विंग इज अ पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लासेस दैट इज यूज टू क्रिएट विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस। तो जावा स्विंग है वो JFC का ही एक पार्ट है और इसको हम काम में लेते हैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। इट इज़ बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट AWT होता है, उसके टॉप पर बनाया जाता है। एंड एंटायरली रिटन इन जावा, जावा के अंदर ही लिखा हुआ है। तो AWT का एक एडवांस वर्जन हो गया स्विंग। अनलाइक AWT, जावा स्विंग प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लाइट वेट कंपोनेंट्स। तो AWT में क्या था, जो कंपोनेंट्स थे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थे और लाइट वेट भी नहीं थे, लेकिन स्विंग में हमने इनको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया और लाइट वेट बना दिया। द जावा x.swing पैकेज प्रोवाइड्स क्लासेज फॉर जावा स्विंग API सच एज जे बटन, जे टेक्स्ट बॉक्स, जे टेक्स्ट एरिया। अब हम देखते हैं AWT और स्विंग में क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, AWT और स्विंग दोनों ही किस में आते हैं, जावा फाउंडेशन क्लासेज JFC में आते हैं। दोनों में अंतर क्या है, पहले हमारा AWT था, उस AWT को हमने
और सुधार किया उसमें, उसको अपडेट किया, उसके बाद में हमने स्विंग बनाया। तो AWT क्या होता है? AWT के जो कंपोनेंट्स है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे, लेकिन हमने स्विंग में क्या कर दिया, इनको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया था। AWT के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिमिटेड थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन स्विंग के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो हमने बढ़ा दिए, काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स हो गए, और साथ में ये पावरफुल कंपोनेंट्स हो गए हैं, क्योंकि एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई और साथ में ये बहुत ही लाइट वेट हो गए हैं। और इसमें कुछ नए फीचर्स भी हैं, जैसे टेबल्स है, लिस्ट है, स्क्रॉल पेन्स है, कलर चूजर है, टैब्ड पेन है। ठीक है, तो स्विंग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी स्विंग में बढ़ गए हैं। AWT कंपोनेंट्स आर हेवी वेट। AWT कंपोनेंट्स हैं वो हेवी वेट थे, लेकिन स्विंग कंपोनेंट्स है वो लाइट वेट हो गए। AWT डजेंट सपोर्ट प्लगेबल लुक एंड फील। AWT है वो प्लगेबल लुक एंड फील है वो सपोर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन हमारा स्विंग है वो सपोर्ट कर पा रहा है। स्विंग में प्लगेबल लुक एंड फील है, उसको सपोर्ट है। AWT डजेंट फॉलो MVC। AWT है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, वो मॉडल व्यू कंट्रोलर है, उसको फॉलो नहीं करता था। वेयर मॉडल रिप्रेजेंट्स डेटा, व्यू रिप्रेजेंट्स प्रेजेंटेशन एंड कंट्रोलर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन मॉडल एंड व्यू। तो MVC जो होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये तीन चीज़ें हैं। मॉडल का मतलब होता है डेटा, व्यू का मतलब होता है उसका प्रेजेंटेशन, और कंट्रोल का मतलब होता है कि वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है मॉडल और व्यू के बीच में। स्विंग है वो MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर को फॉलो करता है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसमें हमने देखा जावा फाउंडेशन क्लासेस JFC। JFC है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, AWT और स्विंग से। तो AWT और स्विंग है, AWT हमारे पास पहले था, उसके अंदर हमने सुधार किया, कुछ नए कंपोनेंट्स जोड़े और हमने स्विंग बनाया। तो AWT और स्विंग के अंदर अंतर भी, तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, JFC व्हाट इज JFC, जावा फाउंडेशन क्लासेस क्या होता है, या आपसे पूछ सकते हैं कि AWT और स्विंग है दोनों में क्या अंतर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।